पार्ट 22 में हमने देखा था कि जिमिन और यूंगी को बोरा के आदमियों ने चारों ओर से घेर लिया था। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और आज इस वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। यूंगी ने अपने चारों ओर देखा, वहाँ सभी तरफ आदमी ही थे। जिमिन ने यूंगी की ओर देखा और यूंगी ने जिमिन के हाँ में सर हिलाया। दोनों एक साथ ही बोरा के आदमियों पर अटैक करना स्टार्ट कर दिए। दोनों उन लोगों को बहुत बुरी तरह मार रहे थे, लेकिन आखिर में वो सिर्फ दो थे। बोरा के आदमी ही उन पे महंगे पड़ रहे थे। बोरा के एक आदमी ने जिमिन के सर में जोर से डंडा मारा। जिमिन जोर से चिल्लाया और तुरंत वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह ये देखने के चक्कर में उसे भी किसी आदमी ने पीछे से मारा और यूंगी का जो याद था वो इतना ही था कि बेहोश होने से पहले उसने जिमिन का हाथ पकड़ लिया था। मेरे सर बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है और ये अजीब सी स्मेल कैसी, क्या मैं कोई जू में हूँ? यूंगी ने खुद से सोचा, लेकिन उसने अपनी आंखें अभी खोली नहीं थी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो यूंगी ने मन में ही कहा और याद करने लगा कि वो बेहोश होने से पहले कहाँ था। तभी उसे याद आया कि वो और जिमिन बोरा के आदमी से बच रहे थे। तभी उनके आदमी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था और उन्होंने उनके पीछे सर में उनके पीछे वार किया था। जिमिन, यूंगी ने कहा और अपनी आंखें खोल ली। वो उसके चारों हाथ पैर बंधे हुए थे और जिमिन उसके बगल में ही बेहोश था और वो एक ब्रिज के पास थे, लेकिन किसी का ध्यान उन पे नहीं था। सब अपने ही काम में मगन थे। ओह गॉड, जिमिन, यूंगी ने धीरे से कहा, लेकिन जिमिन कुछ नहीं कर रहा था। कहीं मर तो नहीं गया? यूंगी ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने अपने आप को ही कोसने लगा कि वो क्या बोल रहा है। उसने लंगड़ाते लंगड़ाते जिमिन के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जिमिन उससे थोड़ी दूरी में था। फिर भी यूंगी ने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे जिमिन के पास पहुंच ही गया और उसे हिलाने लगा। जिमिन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना स्टार्ट किया। मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। जिमिन ने कहा। जिमिन, धीरे बोलो, यूंगी ने कहा। तुम्हें पता है अभी हम कहाँ हैं? अपनी आंखें खोलो। हम उसी ब्रिज पे हैं जहाँ से गिरे थे। यूंगी ने कहा। लगता है वो लोग हमें मार के यहीं फेंकने वाले हैं। वो मैं मरना नहीं चाहता, जिमिन ने कहा और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। लग रहा था कि दोपहर का वक्त है। धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ था। तभी उन्हें सैंडल की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने ऊपर देखा। बोरा जो वहाँ पूरे एटीट्यूड के साथ आ रही थी और उसके एक आदमी ने उसके सर के ऊपर छाता रखा हुआ था ताकि उसे धूप ना लगे। लगता है दोनों चूजे उड़ गए हैं, बोरा ने कहा। जिमिन और यूंगी दोनों को ही बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बेबस थे। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। ओ डियर, जिमिन, तुम्हें पता है मैं तुम्हें आसान मौत देने वाला था, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है, अब लगता है तुम्हें तड़पा तड़पा के मारना ही ठीक होगा। और तुम लड़के, चलो मेरे ही फ़ायदा होगा। जिमिन के साथ अब तुम्हारी भी किडनी किसी और में ट्रांसफर करवा दूंगी, तुम्हारा हार्ट। बाप रे, तुम दो लोग तो पूरे मेल हो मेरे लिए, फुल कोर्स मेल, बोरा ने हंसते हुए कहा। जिमिन और यूंगी दोनों को ही इतना गुस्सा आ रहा था जैसे वो बोरा के शकल ही नोच ले। बोरा ने कहा, जरा सीजन लाना। बोरा ने कहा। उसके एक आदमी ने कैंची और चाकू बोरा के हाथ में दे दिया। ओ डियर, उसने नीचे झुकते हुए कहा और जिमिन के गाल चाकू से छूने लगा। उसे छूना बंद करो, यूंगी ने चिल्लाया। ओह, तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही? मैं उसे छू रही हूँ तो आखिरकार वो मेरा बेटा ही है, बोरा ने कहा। तुम मेरी माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो, जिमिन ने कहा। तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मेरी माँ तुम नहीं हो। मेरी माँ वो है जिसके साथ मैं इतने सालों से रह रहा था, जिसने अपनी बेटी की तरह मेरी सेवा की, और हाँ, वही मेरी माँ है, जिमिन ने कहा।
तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे इमोशनल डायलॉग मुझ पे मारोगे और मैं पिघल जाऊंगी? बोरा ने हंसते हुए कहा, ना ना डियर, अब ये बहुत पुराना हो चुका है। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही नफरत करती हूँ, बोरा ने कहा और चाकू जिमिन के गाल में चला दिया। वहाँ उसका कट लग गया और खून आने लगा। पागल हो तुम, क्या कर रही हो? युंगी ने चिल्लाया। कोई इसके मुंह पे कपड़ा ठूसो तो ये बहुत चिल्लाता है। सबसे पहले मैं तुम्हारी ज़बान ही काटूंगी, मैं तुम्हारे पास भी आऊँगी। टेंशन मत लो, पहले मुझे अपने बेटे से तो निपटने दो, बोरा ने कहा। आ युंगी ने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी क्योंकि उसके मुंह में कपड़ा था। युंगी ने मन में सोचा, ये मैं क्या करूं, मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे ही करके बोरा धीरे धीरे जिमिन के सभी तरफ को काटने लगा। जिमिन के शरीर से पूरा खून आ रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड मुझसे दूर हो गए हैं। नहीं, जिमिन ने चिल्लाया, वो मेरी वजह से नहीं, वो आपकी वजह से दूर हुए हैं। आपने गलत चुना, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर इसमें मेरी गलती होती तो कभी भी डैड और मॉम मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। आपको समझ नहीं आ रहा है? जिमी ने चिल्लाते हुए कहा। अब वे सबसे थक चुका था, भागना भागना, फिर उसे पकड़ लिया जाना, फिर भागना। तुम बहुत ज़्यादा ही बोलते हो, बुरा ने कहा और जिमिन को एक लात मारी। वो लात डायरेक्ट जिमिन के हाथ पे लगा और क्रैक की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि जिमिन का हाथ ही टूट चुका है। जिमिन ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया। सुगा की आंखें बड़ी हो गई थी जिमिन को इस तरह दर्द में देखकर। तुम्हें पता है तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, लेकिन तुम्हारी ज़बान बिल्कुल तुम्हारी उस सौतेली माँ की तरह चलती है, समझे ना? कसम से अब मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगी, बोरा ने कहा और जिमिन की ओर कैंची लेकर बढ़ ही रही थी। तभी उसे एक गनशॉट आवाज़ सुनाई दी। बोरा ने अपने चारों ओर देखा। पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर चुका था और इस बार पुलिस डबल थी। बोरा को कोई चांस ही नहीं था कि वहाँ से बच चुके। जिमिन, मिसेस पार्क ने कहा और जिमिन के पास जाने लगी, लेकिन बोरा फास्ट थी। उसने जिमिन को पकड़ लिया और उसने जिमिन के उसी हाथ को पकड़ा जिसमें अभी अभी उसने उसे लात मारी थी। जिमिन ने फिर जोर से चिल्लाया, मेरे पास मत आना वरना मैं इसे मार दूंगी, बोरा ने कहा। तुम सच में एक पागल हो, मैं पछता रहा हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया था, मीनू ने कहा। तुमने मुझसे प्यार किया था? मीनू, तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, वो मैं थी जिसने तुमसे प्यार किया था। तुमने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था, इसीलिए ना तुम मेरे बच्चे लेकर उससे शादी कर लिए थे, बोरा ने मिसेस पार्क की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम्हें पता है जिमिन तेरा बेटा कभी हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ मेरा ही बेटा है, वो मेरा बेटा है, मेरा जिमिन को छोड़ो, मिसेस पार्क ने कहा। तुम कितनी ही सच को झुटलाने की कोशिश क्यों न करो, आखिर में जिमिन की बायोलॉजिकल माँ मैं ही हूँ। तुम उसकी माँ हो, मीनू ने कहा। उसकी माँ जो खुद अपने बेटे को मारना चाहती है? वाह, ये मैंने कुछ नया सुना है, मीनू ने कहा। वो सब सिर्फ बोरा को अपने बातों में उलझाए हुए थे। तभी युंगी ने बोरा को पीछे से लात मारी, जो कब से अपनी रस्सियाँ काट रहा था। उसके पॉकेट में एक छोटा सा चाकू था उसी से, इसीलिए वो इतनी देर तक शांत था। बोरा के हाथ से कैंची और चाकू दोनों ही नीचे गिर गया। तुम्हें क्या लगा? सुगंध अपने मुंह से कपड़ा निकालते हुए कहा। तुम जिमिन को ऐसे ही कर सकते हो? उसने जिमिन की ओर देखा जो बेहोश होने की कगार में था। युंगी ने उसे तुरंत कैच कर लिया। मिसेस पार्क वहाँ आई और जिमिन के गाल को थपथपाने लगी। जिमिन, जिमिन आंखें खोलो, जिमिन, मिसेस पार्क ने कहा। लेकिन जिमिन को उनकी आवाज़ गूंजती हुई नजर आ रही थी और जिमिन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। जिमिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। गॉड मीनू, देखो ना हमारे जिमिन को क्या हो गया है, मिसेस पार्क ने कहा। ये बेहोश हो गया है लगता है, हमें इसे जल्द से जल्द हमें इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाना होगा, मीनू ने कहा। और मैं उम्मीद करता हूँ हम तुमसे बहुत ही जल्द मुलाकात करेंगे, जेल में या कोर्ट में। इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मीनू ने कहा। और पुलिस ने बोरा के सभी आदमी और बोला को पकड़कर जेल ले गए। सभी तुरंत युंगी और जिमिन को लेकर हॉस्पिटल की ओर गए।
जिमिन तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, तुम्हारी मम्मी यहाँ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मिसेस पार्क ने कहा। और उन्होंने जिमिन और यूंगी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। 2 घंटे बाद सभी बीटीएस मेंबर और उनके घर वाले भी हॉस्पिटल आ गए जिमिन और यूंगी को देखने। मिसेस मिन तो बार बार गॉड का ही शुक्रिया कर रही थी कि उन्होंने उनके जिमिन और यूंगी को सही सलामत बचा लिया। मिसेस मिन यूंगी के पास गई। मॉम, यूंगी ने कहा और मिसेस मिन को ज़ोर से गले लगा लिया। तुम्हें पता है मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व है, मिसेस मिन ने कहा और यूंगी के फॉरहेड में किस के लिए। मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको पता है, यूंगी ने कहा। तुम्हें पता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन मुझे पता था मेरा बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो जिमिन को भी अपने साथ सही सलामत लेकर ही आएगा, मिसेस मिन ने कहा और यूंगी को ज़ोर से गले लगा लिया। क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? एक आवाज़ आई। यूंगी ने सामने देखा। यूंगी ने कहा, आप अब्रोड से कब आए? यूंगी ने कहा और अपने ह्योंग को जाकर गले लगा लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मुझे ये खबर मिली कि तुम और जिमिन गायब हो, तब आपको जिमिन के बारे में कैसे पता? यूंगी ने कहा, मॉम ने मुझे बताया था। ह्योंग, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। डैड कहाँ हैं? यूंगी ने मिसेस मिन की ओर देखते हुए कहा, वो ऑफिस में ही है, हमने उन्हें खबर कर दी है, वो आते ही होंगे। जिमिन कैसा है? मिसेस मिन ने कहा, मुझे नहीं पता, उसे किसी और शिप में बोर्ड किया है और उसे मुझसे ज़्यादा चोट लगी है। ओ हाँ, वैसे जब हम यहाँ आए तो हमने देखा तुम्हारे बाकी दोस्त भी यहीं थे और कोई एक नया लड़का, वो कौन है? इन पाई ने कहा, नया लड़का? आप किसकी बात कर रहे हैं? एक गोरा गोरा सा है, वो बहुत हैंडसम भी है। इनिप ने कहा, आप शायद इन्वो की बात कर रहे हैं। इन्वो, उसका नाम इन्वो है, उसका पूरा नाम क्या है? इनने कहा, चाय इन्वो है शायद। यूंगी ने कहा, चाय इन्वो। ये बार बार बस इन्वो की ही बातें कर रहा था। क्यों? आप प्लीज़ उस इन्वो के बारे में बात करना बंद करेंगे? यूंगी ने कहा, मैं कब इसके बारे में बात कर रहा था? आप लिटरली जब से आए हैं तब से आप इन्वो के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? यूंगी ने कहा, बिल्कुल नहीं। हाँ, जिमिन को होश आ गया है। एक नर्स ने आकर कहा, आप उनसे जाकर मिल सकते हो। हाँ चलो, यूंगी ने कहा और जिमिन के रूम में चला गया। जो जिमिन, उसका हाथ टूटा हुआ था, उसके सर पे भी बैंडेज था और गाल और बहुत जगह पे। जिमिन, यूंगी ने कहा, यूंगी हो, आप ठीक तो हो ना? जिमिन ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें और कहीं चोट तो नहीं आई है? यूंगी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ, आपको भी तो चोट लगी थी ना? मुझे बस सर में लगा था और थोड़ा पैर में लगा था। यूंगी ने कहा, जिमिन, यूंगी, उन दोनों को आवाज़ से नहीं दी। उन दोनों ने पीछे मुड़ के देखा, उनके सारे दोस्त वहाँ थे। नामजिन होंग, जिन होंग, हे होबी होंग, काई होंग, जिमिन ने कहा। सभी एक साथ जिमिन को हक कर दिया। आप लोग क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। जिमिन ने कहा, I'm sorry। उन सब ने कहा, इन्वो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी आओ। जिमिन ने कहा, जिमिन तुम ठीक तो हो ना? या तुम्हें ज़्यादा चोट लगी है? इन्वो ने कहा, तुम देख ही सकते हो उसे कितना चोट लगा है। यूंगी ने कहा, यूंगी हो? जिमिन ने कहा, अच्छा, तुम सब, आप लोग कैसे हो? अब कितना दिन हुआ मुझे स्कूल नहीं गए, क्या मैम ने बहुत कुछ पढ़ाया है? जिमिन ने कहा, मिनी, सच में? जेहोप ने कहा, क्या तुम इस हालत में भी स्कूल के बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें पता है, मैंने सुना है तुम दोनों को एक इनाम मिलने वाला है। काई ने कहा, कौन सा इनाम? यूंगी ने कहा, बहादुरी का। तुमने जो जंगल में हो रहे ड्रग्स वाले को भी पर्दाफाश किया है और बोरा को भी, तो तुम लोगों को इनाम मिलेगा। वाह, अब तुम दोनों की फ़ोटो भी एक साथ छपेगी। जेहोप ने भी कहा, वाह मज़ा आएगा। जिमिन, कंग्रेचुलेसन, ते ने कहा और जिमिन को एक बार फिर से हक करने की कोशिश की, लेकिन कुकी ने उसे रोक लिया, उसे चोट लगी है।
यूकी ने कहा, ओह आई एम सॉरी। ते ने कहा, तुम दोनों आराम करो, हम लोग बाद में आएंगे तुमसे मिलने, ठीक। और जिमिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बता दूंगा। आर्यन ने कहा कि स्कूल में क्या पढ़ाई हुई है। ओके हूँ, ठीक है, तुम दोनों आराम करो, हम चलते हैं। इतना बोलकर सभी उनके रूम से बाहर चले गए। जिमिन मैं बहुत खुश हूँ, यूंगी ने कहा। हमारी फ़ोटो छपने वाली है यूं, जिमिन ने कहा और उसने अपना एक हाथ खोला। यूंगी तुरंत जाकर जिमिन को हक कर लिया। ओके, अब तुम आराम करो, अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे भी आराम करना है, सुगा ने कहा और यूंगी के फोरहेड में किस करके चला गया। जिमिन जो ये सोच के मुस्कुराने लगा और शर्माने लगा कि अभी अभी उसने यूंगी को हक किया और यूंगी ने उसके फोरहेड में किस किया। ये सोचते ही उसके गाल लाल हो गए थे। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है, जिमिन ने कहा। तो ठीक है आर्मीज, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय आर्मीज।